दोस्तों, आज से हजारों साल पहले पृथ्वी पर एक विकसित सभ्यता रहा करती थी जिसे अटलांटिस सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा शहर था जो कि एशिया कॉन्टिनेंट जितना बड़ा था। कहा जाता है कि एक दिन किसी बड़ी प्राकृतिक घटना की वजह से ये पूरा का पूरा शहर समुद्र की तलहटी में कहीं समा गया, जिसे आज तक नहीं खोजा गया है। कई इतिहासकार दावा करते हैं कि यह शहर अटलांटिस महासागर में अटलांटिस एक टापू पर स्थित था, मगर कोई भी इतिहासकार इस शहर के होने के दावे को साबित नहीं कर सका। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले एक ऐसी न्यूज आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, और वो न्यूज कुछ और नहीं बल्कि अटलांटिस के बारे में थी, जहां यह कहा जा रहा है कि यह मिस्टीरियस एंसेंट स्टेट सहारा डेजर्ट में मौजूद है। पर क्या यह बात वाकई सच है? क्या सहारा की रेत में एक ऐसा शहर छुपा है जिसकी जानकारी लोगों को हैरान कर सकती है? तो दोस्तों, इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अटलांटिस की असली सच्चाई जानने के लिए हमने चीजों को गहराई से जानने की कोशिश की है। ऐसे में चलिए देखते हैं कि इस मिस्टीरियस जगह का असली झूल क्या है। और इन सब चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हमें सहारा के बारे में जानना होगा। दोस्तों, ये डेजर्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मौजूद है, जहाँ ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। उसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट्स में से एक है, जहाँ ये आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और सहारा का एरिया 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या फिर आप यह कह लीजिए कि 3.55 मिलियन स्क्वायर मील है। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा है तो यहाँ पर कई सारी अनोखी जगह मौजूद होगी, लेकिन इन सभी जगहों में सबसे ज्यादा अनोखी द आई ऑफ द सहारा है। दोस्तों, द आई ऑफ द सहारा नाम की ये जगह वेस्ट सेंट्रल मोरिटानिया में मौजूद है, और अपने नाम की तरह ये जगह वाकई में आंख की तरह दिखाई देती है, जहाँ एक बड़ा सा सर्कल बना है जिसका डायामीटर करीब 40 किलोमीटर का है। और तो और ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि आप इसे आराम से स्पेस से भी देख सकते हैं, जो कि काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि इतनी रेतीली जगह पर इस तरह का स्ट्रक्चर वाकई में अनोखा है। पर अब सवाल आता है कि आखिर ये आया कहां से? हालांकि एक समय में इसको एंशिएंट मीटियोराइट क्रेटर माना जाता था, क्योंकि ये इतना बड़ा भी है और राउंड भी है, जो कि इस बात को साबित करता है। लेकिन इस आंख का बॉटम काफी ज्यादा फ्लैट था। ऐसे में यहाँ पर यह भी अफवाह उड़ी कि वोल्केनो की फटने की वजह से ऐसा यहाँ पर हो गया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस जगह पर काफी बड़ा बम विस्फोट हुआ था। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी वैज्ञानिक किसी भी थ्योरी को पक्के तौर पर नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ, एक ऐसी थ्योरी है जो अधिकतर लोगों के हिसाब से सही है, और वो है इरोजन। जहां एक समय ऐसा आया होगा कि हमारी पृथ्वी फटने लगी होगी और बाकी का सारा काम तेज हवाओं ने कर दिया, जिसकी वजह से ये राउंड स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ। अब आप बोलेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अटलांटिस का क्या काम है? तो दोस्तों, इन सब चीजों को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। इतना पीछे कि जब प्लेटो इस धरती पर रहा करते थे, जो कि 4th सेंचुरी बीसी के बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे। हालांकि हम आपको इनकी फिलोसॉफी सुनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि अटलांटिस की जानकारी सबसे पहले प्लेटो के तिमेयस और क्रिटियस नाम के डायलॉग में मौजूद है। और अगर हम इसमें दी गई जानकारी कम शब्दों में कहें तो दोस्तों, 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी बीसी में अटलांटिस का सबसे बड़ा दुश्मन एंथेस था। अटलांटिस नाम का यह स्टेट आइलैंड पर मौजूद था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और प्लेटो के अनुसार अटलांटिस समुद्र से 9 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां प्रोटेक्शन के लिए इस जगह के बीचों बीच 3 पानी और 2 लैंड एरिया की रिंग मौजूद थी, और इसके बिल्कुल सेंटर का डायमीटर 1 किलोमीटर के अंदर का था। और तो और यहाँ पर तरह तरह के मंदिर और शानदार रॉयल पैलेस के साथ साथ और भी कई सारी चीजें मौजूद थी, जो कि पिलर्स ऑफ हरकुलस के पीछे मौजूद है, जिसे प्राचीन काल में स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है, जो कि स्पेन और इस समय मोरक्को के पास में मौजूद है। अब हम इन सभी जानकारियों को एक साथ करके देखें तो हमें यह मिलता है कि एक बड़ा सा सर्कुलर ऑब्जेक्ट, जो कि अलग अलग अर्थ वर्क से सराउंडेड है और स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर में स्थित है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह जगह द आई ऑफ द सहारा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि समय बीतने के साथ साथ चीजों की जगह बदल जाती है, और शायद यहाँ भी यही हुआ हो। तो क्या दोस्तों, वाकई में अटलांटिस सहारा डेजर्ट के अंदर छुपा बैठा है, या फिर इस कहानी का कोई और भी पहलू है? क्योंकि कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि अटलांटिस मात्र एक भ्रम है जो प्लेटो की कहानी से लिया गया है।
जो कि सही भी हो सकता है, लेकिन हम आपको कुछ तथ्य बताना चाहते हैं, जिसमें प्लेटो के अनुसार अटलांटिस शहर आज से करीब 9000 साल पहले डूबा था। इसका साफ मतलब यही है कि यह सब करीब 9500 बीसी में हुआ होगा। चलिए एक बार ये मान लेते हैं कि फिलोसोफर की बात इतनी सच नहीं है, लेकिन अगर हम उस साल को देखें तो उसी समय वाकई में काफी भारी मात्रा में बाढ़ आई थी। हालांकि उनमें से कोई भी द आई ऑफ सहारा के पास नहीं आई थी, इसलिए अभी तक तो इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि यह पर्टिकुलर रीजन डूब गया था। चलिए दोस्तों, कहानी के दूसरे पहलू पर भी बात कर लेते हैं, और वो ये है कि प्लेटो को जीरो काफी ज्यादा पसंद था। इसी वजह से उन्होंने अटलांटिस के डिस्टेंस में कुछ एक्स्ट्रा जीरो जोड़ दिए होंगे, क्योंकि अगर हम आइलैंड ऑफ क्रेटे की बात करें तो उस समय कैसे लोग रहा करते थे, वो काफी ज्यादा डेवलप्ड थे, जहां उनके रिप्रेजेंटेटिव आइलैंड में रहने के साथ साथ लग्जरियस महलों को भी बना चुके थे जिनमें वो रहा करते थे। लेकिन प्लेटो के जन्म से करीब 900 साल पहले उन आइलैंड्स में से एक में वोल्केनो फट गया, जिसकी वजह से आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो गया और वहां पर सुनामी आ गई होगी। ऐसे में पानी की लहरें नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ क्रेटे को हिट करती हैं और वोल्केनिक आस पूरे फील्ड को कवर कर लेती है। अब जाहिर सी बात है कि क्रेटे अंडर वाटर नहीं गया, लेकिन हाँ, यहाँ पर भी तबाही तो मच गई थी। पर एक बात यह भी सच है कि क्रेटे स्ट्रीट ऑफ जिब्राल्टर से विपरीत दिशा में मौजूद है। अब यहाँ बात ये आती है कि प्लेटो डेट मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ईस्ट और वेस्ट नहीं। इस वजह से चलिए वापस से हम लोग आई ऑफ द सहारा पर नजर डालते हैं, जो इस जगह पर वाकई में मौजूद है। हालांकि बाढ़ ने जगह को डिस्टर्ब नहीं किया है, लेकिन अर्थक्वेक इसके डिस्ट्रक्शन की वजह हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर लोग रहते थे तो उनका कोई ना कोई तो निशानी इस जगह पर होनी चाहिए थी, और इस स्ट्रक्चर के आसपास ऐसी कई सारी चीजें मिली है जो यहाँ पर रहने वाले लोगों का सबूत देती है। फिर चाहे वो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पाए गए क्लस्टर्स हैं, जो कि अचुलेन आर्टिफैक्ट के प्रारंभिक पुरापाषाण काल के हैं, जहाँ ये आज से करीब 1.76 मिलियन साल पहले से हैं, और यह समय प्रीमेटिव कम्युनल सिस्टम की अर्ली स्टेज पर थी। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो लोग आग का इस्तेमाल करने लगे थे, और हंटिंग और गैदरिंग भी उस समय लोगों को आती थी, जहां वो सिंपल स्टोन टूल बनाते थे। ऐसे में मैथिकल अटलांटेंस के साथ इनकी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि कोई भी आर्टिफैक्ट आई ऑफ द सहारा के अंदर नहीं पाया गया है। दोस्तों, हम आपको एक और हैरान कर देने वाली बात बता दें, जो ये है कि एक समय ऐसा भी था जब सहारा डेजर्ट में पानी मौजूद था, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कई सारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। जहाँ सहारा के अंदर जो डेजर्ट मौजूद है उसकी गहराई 50 मीटर के लगभग थी, जिसका एरिया 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। हाँ, माना है कि एरिया समुद्र के बराबर नहीं है, लेकिन रेत के बीचों बीच में इस तरह के इन्हें पाया जाना वाकई में हैरान कर देने वाला था। और इस चीज के बारे में ऐसा इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि कई सारे पुरानिक सांप और मछलियां यहाँ पर रहा करती थी, जहाँ उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा था, और इसका एविडेंस कई बार सहारा डेजर्ट के पास में मिला है। ऐसे में दोस्तों, ये बिल्कुल हो सकता है कि अटलांटिस सहारा के बीचों बीच में मौजूद पानी में मछलियों के साथ गोते लगाते हो। पर अभी इन सब चीजों के बारे में कोई भी पुख्ता तौर पर किसी को कुछ नहीं बता सकता है। ये सब कुछ अंदाजा लगाने वाली बातें हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक लगातार सहारा डेजर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, ताकि वो कुछ न कुछ ऐसा पाले जो ये बात साबित कर दे कि वाकई में अटलांटिस सहारा डेजर्ट के पास में मौजूद था और प्लेटो की कहानी सच्ची है। क्योंकि अभी तो ऐसे बहुत से राज सहारा डेजर्ट में छुपे हुए हैं, और क्या पता कब कौन सा राज सामने आ जाए जो दुनिया को पूरी तरह से हैरान कर दे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।